वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, ऑफिशियली बार्सिलोना का सीजन खत्म हो गया और चावी का जो साथ था बार्सिलोना के साथ वो भी ऑफिशियली अब खत्म हो गया। और काफी इमोशनल मोमेंट है, लेकिन हम एज अ बार्सिलोना फैंस अगर मेसी के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं, मेसी के बगैर हम लोग जीना सीख सकते हैं, तो ऑब्वियसली चावी के बगैर भी जो है वो हम कुछ दिनों में जीना सीख जाएंगे। इमोशनल मोमेंट है, लेकिन हम लोग जो है एज अ बार्सिलोना फैन चाबी को बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे, और जहां पर भी वो जाए आई होप कि वो सक्सेसफुल रहें। और अगर हम मैच की बात करें तो मैं बहुत हैप्पी हूं कि बार्सिलोना ने 2-1 से सविया को हराया, और चाबी को हमने हायर नोट के ऊपर जो है वो अलविदा किया। ये एक बहुत ही अच्छा साइन था, और मैं यही चाह रहा था कि एक अच्छा सा जो है वो चाबी को हम सेंडिंग ऑफ दें, और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता था, क्योंकि हम लोग होम पर तो खेल नहीं रहे थे, तो फेयरवेल देना ज़रा मुश्किल था। तो यही एक अच्छी चीज़ थी कि हम लोग मैच जीत जाते, और हमने मैच जीता। देखिए, मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं करूंगा इस गेम का। उसकी रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि पिछले 5-6 गेम्स का जो मैंने रिव्यू किया था वो अगले सीजन को देखते हुए रिव्यू किया था कि कौन से प्लेयर्स को बार्सिलोना में रहना चाहिए और स्क्वाड में क्या चेंजेस होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को देख के। लेकिन अब क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो रही है, हैंसी फ्लिक आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो इस गेम का रिव्यू करना कोई इतना खास मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। लेकिन फर्मीन लूपिस का एक बहुत ही अच्छा गोल था, और ऑब्वियसली नॉट ओनली फर्मीन लूपिस, लेवेंडोस्की का भी एक बहुत अच्छा गोल था। लेकिन फर्मीन लूपिस आपकी वन ऑफ द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट रहे, ऑफ द सीजन रहे हैं। इसी तरह लामीन जमाल फाइंड ऑफ द सीजन रहे हैं, कुबारसी फाइंड ऑफ द सीजन रहे हैं। तो काफी अच्छा आपको जो है वो सीजन इस तरह से रहा कि आपको यंग प्लेयर्स जो है वो आपको मिले हैं, जो कि आपका फ्यूचर है आने वाले अगले 10 सालों के लिए एटलीस्ट। और अगर हम चावी की बात करें तो यार, लेजेंड है ऑब्वियसली, और चावी ने इस सीजन में भी 85 पॉइंट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। तो 85 पॉइंट्स को यह थोड़े पॉइंट्स नहीं होते, और 85 पॉइंट्स के ऊपर टीम्स जो है वो लीग जीत जाती हैं। लेकिन रियल मैड्रिड का सीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन रहा, जिसकी वजह से जो है वो ये पॉइंट्स और ये जो अचीवमेंट है बार्सिलोना की वो थोड़ी फीकी होती हुई नजर आ रही है। अगर चावी की बात की जाए तो चावी यार बहुत ही डार्क टाइम के ऊपर आए थे बार्सिलोना के। बार्सिलोना 9th पर थी। जब से मैं बार्सिलोना को फॉलो कर रहा हूं, मैंने बार्सिलोना को टेबल पे इतना नीचे कभी नहीं देखा था। लेकिन चावी आए और उन्होंने उस सीजन में बार्सा को सेकंड फिनिश कराया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीजन में बार्सिलोना को जो फुल सीजन उनका मिला था, तो वहां पर बार्सिलोना ऑब्वियसली ला लीगा जीती, स्पेनिश सुपर कप जीती थी। और ये सीजन जिस तरह आपको मैंने बताया कि यार इतना बुरा नहीं रहा, 85 पॉइंट्स थोड़े पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन ट्रॉफी लेस सीजन रहा, और जिसकी वजह से जो है वो चावी को छोड़ के जाना पड़ रहा है। अगर चावी की हम स्टैट्स की बात करें तो यार 142 गेम्स में उन्होंने बारसा को मैनेज किया, 90 विन्स थी, उसमें 23 ड्रॉस थे, 29 डिफीट्स हुई, और 63.3% जो है वो उनका विनिंग परसेंटेज रहा। 24 उनको येलो कार्ड्स मिले, 3 उनको रेड कार्ड्स मिले। और इसके अलावा अगर उनकी मैनेजरियल आप रेटिंग की बात करें तो 8.2 उनको मैनेजरियल रेटिंग मिली है, विच इज़ आई थिंक क्वाइट अनबिलीवेबल। लेकिन ये था कि हमारा साथ उनके साथ ख़त्म हुआ, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनको अब चेल्सी के साथ भी लिंक किया जा रहा है। तो एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ चावी फैन, मैं नहीं चाहूँगा कि वो चेल्सी जाए। मेरा एनालिसिस यही है, क्योंकि इस सीज़न में चावी को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट उनके अपने क्लब से मिल चुकी है। और देखिए, बहुत सारे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है ये कि नहीं है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि चावी चेल्सी मत जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट इस सीजन में मिली है। और चेल्सी में आप जानते हैं कि वहाँ पर मैनेजर्स की कोई जो है औकात नहीं है। आप कोई भी मैनेजर उठा कर देख ले, वहाँ पर हर मैनेजर आता है और आना जाना वहाँ पे लगा ही रहता है। और मैनेजर चाहे चैंपियंस लीग जीत जाए, चाहे प्रीमियर लीग जीत जाए, तो वहाँ पर कोच को चेंज करना, मैनेजर को चेंज करना उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा यार बार्सिलोना की अगर बात की जाए तो बार्सिलोना के जो दो मेन प्लेयर थे इस सीजन में, जिनकी साइनिंग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुई थी लास्ट सीजन में, उनका भी जो है स्पेल बार्सिलोना के साथ ऑफिशियली खत्म हुआ, कैंसिलो और फेलिक्स।
अब इन दोनों का ये है कि एक तो चले जाएगा एथलेटिको मैड्रिड में, दूसरे जाएंगे मैनचेस्टर सिटी में। और इन दोनों की जो आपको याद होगा कि साइनिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और कैंसिलो का सीज़न काफ़ी डिसेंट रहा था शुरू में, लेकिन आज जिस तरह सीज़न ख़त्म होने की तरफ जा रहा था वहाँ पर कैंसिलो की परफॉर्मेंस भी गिरती हुई नज़र आ रही थी। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में वो ये आ रही है कि हैंसी फ्लिक इन दोनों के साथ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, और कैंसिलो की स्पेशली जो डिफेंसिव एबिलिटीज़ हैं उनके साथ वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और मोस्ट प्रॉब्ली बार्सिलोना मार्केट में नया फुल बैक देखने की जो है वो कोशिश करेगी। और जहां तक जो फिलिक्स की बात है तो उनके बारे में भी यही बात कही जा रही है कि अगर बार्सिलोना लेफ्ट विंगर साइन नहीं कर पाएगी तो फिर वहां पर हो सकता है कि जो फिलिक्स को अगले सीजन के लिए दोबारा से लोन के ऊपर लेकर आया जाए। तो ये इन दोनों के बारे में अभी तक की अपडेट्स थी। इसके अलावा यार लेवेंडोस्की के बारे में भी न्यूज़ आ रही है कि लेवेंडोस्की की पोजीशन भी जो है वो स्टेबल नहीं है क्लब में। बेशक हैंसी फ्लिक के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन हैंसी फ्लिक ने ये ज़रूर कहा है एज पर द रिपोर्ट्स कि बार्सिलोना को एक नए स्ट्राइकर के लिए जाना चाहिए। अब बार्सिलोना की मैनेजमेंट ये देख रही है कि अगर लेवा को सेल किया जाता है तो वहाँ पर फाइनेंशियली बार्सिलोना थोड़ी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है और बार्सिलोना कोई अच्छा जो स्ट्राइकर है वो साइन कर सकती है। जैसे इसाक का नाम लिया जा रहा है और इसके अलावा एक दो और नाम भी लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उनकी साइनिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हो सकती है। तो इसलिए बार्सिलोना इस टाइम के ऊपर अलेक्जेंडर सोरलोथ का नाम, जो कि विला रियल के प्लेयर जिसमें 4 गोल अभी स्कोर किए रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, उनका नाम भी लिया जा रहा है। और उनकी जो उनका जो रिलीज क्लॉज है वो 38 मिलियन है, जो कि बार्सिलोना के लिए काफ़ी रीजनेबल हो सकता है। तो अब ये भी एक सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होगी, वहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, तो फिर उसके बाद पता लगेगा कि भाई ऊंट किस करवट पे बैठेगा और कौन से प्लेयर्स को जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा। और फिर हैंसी फ्लिक की भी मैं आपको न्यूज़ दे दूँ, अभी अभी फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि बार्सिलोना और हैंसी फ्लिक दोनों पार्टीज ने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट की देख ली हैं, दोनों सेटिस्फाइड हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज मंडे को जो है वो ये डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को हैंसी फ्लिक को बार्सिलोना का मैनेजर जो है वो मैनेजर के तौर पे उनको अनाउंस कर दिया जाएगा। और पेप गार्डियोला के बारे में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है और वो ये आ रही है कि पेप गार्डियोला 2025 सीजन के बाद से मैनचेस्टर सिटी में नहीं रुकेंगे। और आपको याद होगा प्रीमियर लीग जीतने के बाद से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मेरा 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का बाकी है और मेरे मैनचेस्टर सिटी में रुकने के से ज़्यादा यहाँ से जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब पेप गार्डियोला भी जो है वो 2025 के बाद से फ्री हो जाएंगे और फिर देखना ही होगा कि उनका फ्यूचर क्या होने जा रहा है। लेकिन सीज़न अब ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है और अब ज़्यादातर जो नज़रें होंगी वो ट्रांसफ़र मार्केट के ऊपर होंगी और अब रोज़ाना बहुत सारे रूमर्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो बार्सिलोना के साथ भी लिंक होंगे, दूसरे प्लेयर्स के साथ भी लिंक होंगे और वो सारी जितने भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या समझते हैं कि यार बार्सिलोना का सीज़न कैसा रहा। 85 पॉइंट्स बार्सिलोना ने चाबी के अंडर जो है वो अचीव किए थे। मेरे ख्याल से काफ़ी रिस्पेक्टेबल सीज़न था अगर उस लिहाज से देखा जाए, लेकिन हम लोग कोई ट्रॉफी नहीं जीते जिसकी वजह से शायद चाबी को जो है वो बार्सिलोना छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप लोग भी मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना को अब कौन सी साइनिंग्स हैंसी फ्लिक के अंडर करनी चाहिए जिसकी वजह से जो है वो बार्सिलोना की टीम थोड़ी स्ट्रांग हो जाए और अगले सीजन में कम्पीट कर सके। आई होप कि कल मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊं या कल या परसों ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें हैंसी फ्लिक की जो टैक्टिकल अप्रोच हो सकती है बार्सिलोना को लेकर और बार्सिलोना किस तरह से उनके अंडर खेल सकती है 2-3 सिनेरियोज के साथ जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो वो वीडियो मैं होपफुली 1-2 दिन के अंदर बनाकर अपलोड करूंगा और मज़े की वीडियो होगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।